हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कुछ एंजाइम जो रिलेटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और जो एग्जैक्टली मेम्ब्रेन की एसिमेट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एंजाइम्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं उनको इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं टेबल वाले। एक कॉलम में आपको एंजाइम का नाम और दूसरे कॉलम में उसका फंक्शन दे दिया जाता है, तो फटाफट से इसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट आपको एंजाइम दिया गया, दूसरे कॉलम में आपको फंक्शन दिया गया। फ्लिपेज है, फ्लोपेज है, लाइपेज है एंड स्क्रैम्बलेज है। इन सब के अपने इंडिविजुअल फंक्शन है। तो फ्लिपेज की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाई लेयर सिस्टम होता है, बाई लेयर सिस्टम होता है जिसमें इस तरीके से आपको फॉस्फो फैटी एसाइल चेन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फ्लिपेज का रोल क्या होता है, कैटेलाइज द ट्रांसलोकेशन ऑफ अमाइनो फॉस्फोलिपिड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इनर लीफलेट की एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से इनर लीफलेट में जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराना है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लिपेज का। एंड ए थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन रिक्वायर्स एटीपी, क्योंकि इस मेम्ब्रेन को जो कि हाइड्रोफोबिक होती है इसको क्रॉस करके इसको जाना होता है। तो ये एक अनफेवरेबल प्रोसेस है, पोलर को नॉन पोलर जो है एनवायरमेंट क्रॉस करके जाना है। तो इसलिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल प्रोसेस होती है। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे फ्लोपोज, बहुत ही सिंपल है, फ्री से आउट से इन आना एंड फ्लो से इन से आउट जाना। सो फ्लोपेज कैटलाइज द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम साइटोसोलिक साइट टू एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट। जैसे अगर आप सेल को इमेजिन करें और सेल की ये बाउंड्री है, ये साइटोसोलिक जोन है और ये ईसीएम वाला जोन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला जोन है। तो अभी अगर एक मॉलिक्यूल को फैटी एसाइल चेन को इस सिस्टम से इस सिस्टम पे जाना है तो यहाँ पे आपका फ्लो पेज काम करेगा, राइट। एंड इट कैटलाइज ट्रांसलोकेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम साइटोसोलिक टू एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट्स। थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन, अगेन यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी एटीपी की। नेक्स्ट अगर आप लाइपेज की बात करें, डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम लिपिड बाइलेयर इंक्लूडिंग द इनर एंड आउटर लीफलेट, तो ये डिग्रेडेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। स्क्रैम्बलेज की अगर हम बात करें तो दोनों तरीके के मूवमेंट कैटलाइज कर सकता है, लाइक कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ एनी फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एन एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर। और इसका जो फंक्शन होता है वो एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में होता है क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट कैटलाइज करता है। मतलब आप देख सकते हैं कैटलाइज मूवमेंट ऑफ एनी फॉस्फोलिपिड अक्रॉस लिपिड बाइलेयर डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से कम की साइड पर अगर मूवमेंट होगा तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसका काम करता है स्क्रैम्बलेज। इसके अलावा तीन और इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसमें एक आता है डीसेचुरेज। डीसेचुरेशन का काम क्या होता है, डीसेचुरेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड टू फॉर्म डबल बॉन्ड। देखिए सेचुरेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, और अगर सिंगल से आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आएगा डीसेचुरेज। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपेज एंजाइम, रीशफल बाय स्प्लिटिंग द फैटी एसाइड फ्रॉम ग्लिसरॉल बैकबोन एंड एसाइल ट्रांसफरेज जो है ट्रांसफर फैटी एसिड टू डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट।